तो पहले तो उनका नाम सही करके नहीं देते, सही करने के लिए फिर से उनको फीस भी भरना पड़ती है, और फीस के साथ इनके जो बाहर दलाल रहते उसके थ्रू ये लोग लोगों से मोटी रकम जन्म दाखला, विवाह नोंद, ये जो है उसीरा नोंदनी के प्रकरण जो है तो तहसीलदार ऑफिस में तलाटी के पास पेंडिंग है, तो इसके ऊपर आप ध्यान दो। एक निवेदन तो ये है सर, तो 2021 से आज 10 जुलाई है और हम लोग पुलिया जिला कलेक्टर ऑफिस में आए हैं, और हम लोग एक बहुत ही गंभीर विषय लेकर यहाँ पर आए हैं कि जो दाखले के ताल्लुक से है कि आज हर जगह जन्म दाखला मांगा जा रहा है आधार अपडेट के लिए, और बहुत सारी जगहों पर आज दुबिया महानगर पालिका के अंदर 2021 से एक गैर कानूनी ठेका चल रहा है, और वो ठेके वाले लोग आवाम को इतना परेशान कर रहे हैं, बिल्कुल परेशान कर रहे हैं, और गलत तरीके से लोगों से पैसा वसूल रहे हैं। अब ये लोग करते क्या है कि जैसे कोई आदमी अगर अपने बच्चे का दाखला निकालने जाता है तो जब नाम के लिए उनको आधार कार्ड देता है, उस पर सही नाम होता है, कागज़ के ऊपर सही नाम लिख के देता है, उसके बावजूद ये लोग जो है दाखले के अंदर मिस्टेक कर देते हैं, और मिस्टेक करने के बाद होता ये है कि ये लोग जो है वापस जब हम लोग ये जो अब नाम सही कराने के लिए जाते हैं तो इनको फिर से फीस भरना पड़ती है, और फीस भरने के साथ ये पहली बात तो ये लोग उनका दाखला सही करके नहीं देते, दुरुस्त नहीं करते, बहुत घुमाते हैं, परेशान करते हैं। परेशान करने के बाद उनके जब कोई दलाल कोई एजेंट से आवाम मिलती है तो उनके थ्रू ये लोग मोटी रकम लेते हैं और उसके बाद दाखला सही करते हैं। तो लोग जो है गरीब जनता, कोई खेड़े से आती है, कोई आसपास के गांव से आती है, तो लोग बार बार चक्कर मारते हैं, ये उनको परेशान करते हैं। इसी के साथ जब कोई दाखला लाने के लिए जाता है, जो मतलब मान लो कि कोई जन्म दाखला 85 के पहले का या फिर 90 के पहले का या फिर 10 साल हो जाने के बाद कोई भी अपना जन्म दाखला लेने जाता है, पूरे पुरावे ले जाता है, वो उसके पास पुरावे होते हैं नोंदनी के, लेकिन उसके बाद भी इनको जन्म दाखला महानगर पालिका से नहीं दिया जाता है। इनको कहा जाता है कि आप एनओसी निकालो, एनओसी निकालने के बाद आप उसेरा नोंदनी करके दे जन्म दाखला बनाओ, हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, जबकि सामने वाला पूरा रिकॉर्ड लेके आता है। अगर इनके रिकॉर्ड में नहीं है तो फिर ये जो रिकॉर्ड इनके हाथ में है, जो महानगर पालिका का प्रूफ इनके पास है, तो ये क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आज से जो पहले का जो रिकॉर्ड लोग लेके आते थे तो वो नगर पालिका अलग थी, उसको बांग्लादेश चलाती थी? ऐसा तो नहीं है ना। ये तो हमारे देश की नगर पालिका है, हमारे शहर की नगर पालिका है। जब इसका पुरावा लेके आते हैं तो इनको दाखला नहीं दिया जाता, और जब एनओसी निकालते हैं तो एनओसी के नाम पे भी मोटी रकम वसूल की जाती है। उसी के साथ एनओसी के बाद होता ये है कि जब लोग तहसीलदार में अपना प्रकरण या तलाटी के पास सबमिट कर रहे हैं, तो सबमिट करने के बाद ये लोग जो है तो पुलिस की एक वेरिफिकेशन की रिपोर्ट मांगते हैं, लेकिन पुलिस के तरफ से अभी तक के कोई रिपोर्ट वेरीफाई नहीं की गई है। लोग परेशान हैं, और सैकड़ों प्रकरण जो है उसीरा नोंदनी के भी प्रलंबित है अपने तहसीलदार के पास और तलाटी के पास। तो हम लोग यही मांग लेके आए थे कि आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए, जो गैर कानूनी ठेका चला रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई, उनकी चौकसी करके उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए, और जो बदनज़मी महानगर पालिका में दाखले के ताल्लुक से हो रही है उसको सही कीजिए और आवाम की समस्या को हल कीजिए।